लड़की भिखारी के बड़ी मेहनत से कमाए पैसों को उठाकर फव्वारे के अंदर बने इच्छा कुंड में फेंक देती है। जब भिखारी गुस्से में लड़की से सवाल करता है तो लड़की जेब से 100 रुपए का नोट निकालती है और फव्वारे के पास बैठे बूढ़े भिखारी से कहती है कि अगर वह पानी में उतरकर उसके सिक्के निकाल देगा तो उसे 100 रुपए मिलेंगे। भिखारी पूछता है कि क्या सिक्के निकालने के बाद सच में उसे 100 रुपए दिए जाएंगे। ब्रिटनी बिना किसी दिलचस्पी के उसे जल्दी से पानी में उतरने के लिए कहती है। बूढ़ा भिखारी बिना कुछ सोचे पानी के कुंड में उतर जाता है। वहीं ब्रिटनी उत्साहित होकर अपना फोन निकालती है और उसके पानी में भीगे हुए मजेदार हालात का वीडियो बनाने लगती है। जब भिखारी खुशी खुशी सिक्का निकालकर उसे देता है तो ब्रिटनी अचानक अपना रंग बदल लेती है। वह सिक्के को देखकर कहती है कि यह वह सिक्का नहीं है जो उसे चाहिए था। इसके बाद वह बूढ़े के सामने ही 100 रुपए के नोट को 2 टुकड़ों में फाड़कर जमीन पर फेंक देती है। दरअसल ब्रिटनी ने यह सब सिर्फ भिखारी के बेवकूफ चेहरे को देखकर मनोरंजन करने के लिए किया था। जब वह वहां से जाने लगती है तो बूढ़ा भिखारी उसके पीछे देखकर इच्छा मांगता है। मैं चाहता हूं कि तुम पैसों की असली कीमत सीखो। ये सुनकर ब्रिटनी पीछे मुड़ती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह पागल है। तभी वह एक गंदा सिक्का उठाती है और मजाक में कहती है कि अगर इच्छा मांगने से सच में सब कुछ मिल जाता है तो वह एक नई कार चाहती है। लेकिन जब वह घर वापस पहुंचती है तो उसके घर के आंगन में सचमुच एक बिल्कुल नई कार खड़ी होती है। ब्रिटनी खुशी से झूम उठती है। उसे लगता है कि उसके पिता ने उसके लिए यह सरप्राइज तैयार किया है। वह दौड़कर अपने पिता के गले लगती है लेकिन पिता उसे तुरंत धक्का देकर दूर कर देते हैं और हैरानी से पूछते हैं कि वह कौन है। ब्रिटनी को लगता है कि उसके पिता उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन पिता बेहद सख्ती से कहते हैं कि वह उसे बिल्कुल नहीं जानते और उनकी बेटी कभी भी किसी भिखारी जैसी नहीं दिख सकती। ये सुनकर ब्रिटनी को एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह कार की खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखती है और डर जाती है। न जाने कब उसका शरीर पूरी तरह गंदा हो चुका था और वह एक भिखारी में बदल चुकी थी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पिता से गिड़गिड़ाती है और बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वही उनकी बेटी है, लेकिन पिता उसे पागल समझकर बेरहमी से घर से बाहर निकाल देते हैं। घर से निकाले जाने के बाद ब्रिटनी वापस उसी पार्क में पहुंचती है। अब वह डरते डरते राहगीरों से पैसे मांगती है, लेकिन 2 आदमी उसका बेरहमी से मजाक उड़ाने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे अपना फोन निकालकर उसका वीडियो बनाकर उसे और शर्मिंदा करते हैं। पूरी तरह टूट चुकी ब्रिटनी इच्छा कुंड के पास जाती है और रोते हुए इच्छा मांगती है कि उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। जैसे ही सिक्का पानी में गिरता है वह पानी में अपना प्रतिबिंब देखती है और हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि उसका चेहरा और कपड़े फिर से साफ हो गए हैं। ब्रिटनी खुशी से फिर झूमने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर उन दोनों आदमियों पर पड़ती है। वे अभी भी उसे किसी जोकर की तरह देखकर हंस रहे होते हैं। ब्रिटनी हैरानी से उनसे पूछती है कि वे किस बात पर हंस रहे हैं। तब उनमें से एक आदमी अपना फोन उसके सामने कर देता है। वीडियो में ब्रिटनी अब भी वही पागल और गंदी भिखारी दिखाई दे रही थी। असल में अभी तक जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ उसकी अपनी कल्पना थी। यह देखकर ब्रिटनी पूरी तरह टूट जाती है। वह अचानक वहां दिखाई देने वाले बूढ़े भिखारी से सवाल करती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। बूढ़ा भिखारी शांत होकर कहता है कि अगर वह फिर से अपने पुराने रूप में लौटना चाहती है तो उसे वह 100 रुपए का नोट वापस ढूंढना होगा। अमीर घर की बेटी बनने के लिए ब्रिटनी चुपके से अपने घर में घुसती है। वहां उसे अपने पिता के छिपाए हुए पैसे मिल जाते हैं। वह उनमें से 100 रुपए का नया नोट निकालती है, फिर उसे अपने हाथों में मसलकर पुराना और इस्तेमाल किया हुआ दिखाने की कोशिश करती है। इसके बाद वह नोट को 2 हिस्सों में फाड़ देती है और फिर टेप की मदद से दोनों हिस्सों को जोड़ देती है। उसका इरादा था कि इसी तरह वह असली नोट का भ्रम पैदा करके बूढ़े भिखारी को धोखा दे देगी। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है उसकी नजर अचानक बूढ़े भिखारी पर पड़ जाती है और तभी गुस्से में अपने पिता को भी वहां देखकर ब्रिटनी समझ जाती है कि अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। वह वहां से भाग निकलती है। काफी देर तक भागने के बाद जब वह पूरी तरह थक जाती है तो पार्क की एक बेंच पर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी अचानक उसका हाथ बेंच की दरार में फंसी आधी 100 रुपए की नोट पर पड़ता है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो यस।